सर मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ है और एज ए मोटिवेशन ट्रेनर और स्पीकर मैं काफ़ी सेमिनार्स भी अटेंड करता हूँ और एक बुक लिख रहा हूँ जो मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड होगी। लो पढ़ो। और आज का जो मॉर्निंग्स में मैं आपसे जो एक छोटा सा मोटिवेशन थॉट्स और मोटिवेशन स्पीच का जो टॉपिक्स है वो ये है कि इस दुनिया में जो कुछ है वो अनिश्चित है, निश्चित कुछ नहीं है। बहुत बड़ा जो हम प्लानिंग जो करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे जो प्लानिंग करते हैं हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे मुताबिक हो, तो वो प्रकृति में होता नहीं है। क्योंकि आपने आसमान में बादलों को देखा होगा जो समय के साथ हर ऋतु में बदलते हैं। और इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपके जीवन में कुछ बदलाव आते हैं तो उन बदलावों को आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि वो बदलाव जो है वो निश्चितता को नहीं मानते हैं। प्रकृति में सब कुछ अनिश्चित है। जब हम दुखी ज़्यादा होते हैं उसका मुख्य कारण ये होता है कि हम दुखी कब होते हैं, जब कोई भी काम हमारे विचारों के हिसाब से नहीं होता है, तब हम दुखी होते हैं। जबकि इस दुनिया में जो कुछ है वो अनिश्चितता है, निश्चित या फिक्स कुछ नहीं है। आज जो स्थिति आपकी है, चाहे सुख है चाहे दुख है, वो कल बदलने वाला है और उस अनिश्चितता को मानना पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी है। हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम धन को बहुत मान लेते हैं या स्वास्थ्य को बहुत मान लेते हैं, या मान लीजिए हम कुछ ऐसी बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो हमें लगता है कि हम जिम जाएंगे तो फिट रहेंगे, हम दौड़ेंगे तो एक्सरसाइज से ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, धन होना चाहिए, आराम होना चाहिए। लेकिन अपने आसपास नज़र उठा के देखिए, बहुत से बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा कि उनके जीवन में ऐसे बदलाव आते हैं जो आप शायद महसूस नहीं कर सकते। उनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने बहुत व्यायाम किए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा सब कुछ है, लेकिन वो अनिश्चित है। क्योंकि अगर ये सब कुछ हमारे करने से होता तो प्रकृति में बहुत कुछ देख लीजिए आप, प्रकृति में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अनिश्चित है। साल में ऋतु बदलती है, प्रकृति के मूड्स बदलते हैं और भी बहुत कुछ बदलाव जो है प्रकृति में होते हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है कि जो कुछ होगा वो निश्चित नहीं है। वर्षा होती है, गर्मी होती है, ठंड होती है, कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कुछ समय बाद बारिश से इतनी ठंडक होती है कि हमें ओढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे बहुत सी बातों को हम जब ध्यान में रखेंगे तब ही हम ये जान पाएंगे कि प्रकृति में जो कुछ है वो अनिश्चित है। हमारा जन्म हुआ है या हमारा मृत्यु जो होगा वो अनिश्चितता के दौर में चलता रहेगा। हमें पता भी नहीं है कि हमारी मृत्यु कहाँ होगी और किस स्थिति में होगी। हमें ये भी पता नहीं है कि हमारा जन्म होने के बाद में हम किस किस परिस्थितियों से गुजरेंगे। एक बच्चा जन्म लेने के बाद कौन कौन सी रास्तों से गुजरेगा। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो बहुत शरीफ थे और वो ऐसे हथकंडों में फंस गए कि आप सोच नहीं सकते। तो इसको आपको अनकंडीशनल मैटर्स है और इसको मानना पड़ेगा। मोटिवेशन के अंदर सब कुछ एक ही बात को मोटिवेशन तवज्जो देता है। मोटिवेशन के अंदर एक ही टॉपिक जो है मुख्य आता है और वो ये आता है कि अपने कॉन्फिडेंस को किसी भी परिस्थिति और किसी भी रोड मैप पे चलाना और उस रोड मैप को मानना। जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे हाथों में नहीं है। जीवन चल रहा है, उसकी प्रकृति निर्भर है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म होता है और उसी समय एक जानवर के बच्चे का जन्म होता है, दोनों के चलने फिरने और दोनों के जो जीवन यात्रा की जो पद्धति है वो अलग होगी और उसमें दोनों में बहुत बड़ा बदलाव होगा। एक जो है वो जानवर का बच्चा जन्म से कुछ समय बाद दौड़ना भागना शुरू कर देगा, लेकिन वहीं अगर एक इंसान का बच्चा है वो दौड़ने भागने के लिए 3 साल उसको लगेंगे। तो कुदरत का नियम है कि जो कुछ जल्दी होगा वो जल्दी डिस्ट्रॉय होगा, जो जल्दी विकसित होगा जल्दी डिस्ट्रॉय होगा, और जो देर से विकसित होगा वो देर से डिस्ट्रॉय होगा। ये एक नियम रहा है प्रकृति का। तो इसमें जल्दबाजी ना करें, शॉर्टकट्स ना करें, जीवन को पूर्ण रूप से जिए। जीवन में सिर्फ सुख देखने के लिए जीवन नहीं मिला है, जीवन में बहुत सी यात्राओं को पूरा करने के लिए जीवन मिला है। आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, स्पिरिचुअल लोगों को देखा होगा, राम कृष्ण, ईसा मसीह, अल्लाह और बहुत बड़े बड़े लोग, जितने भी लोग रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म या संप्रदाय से रहे हैं, उनके अंदर एक चीज़ आपने नोट की होगी कि वो हमेशा दुखों से गुजरते रहे, लेकिन फिर भी उनके चेहरों में मुस्कान रही, फिर भी उनके चेहरों पर हंसी रही। कारण क्या था? कारण ये था कि जीवन जो है वो अनिश्चितता का नाम है। लेकिन हर अनिश्चितता में जो अपने आप को बरकरार रखे, अपने आप को महफूज रखे, अपने आप को खुश रखे, आरोप प्रत्यारोप आप पे चलते रहेंगे। कोई भी आदमी 100% दुनिया को खुश नहीं कर सकता है। सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जहाँ आपको लगता है कि ये जीवन में ये मेरे साथ बुरा हो रहा है, आपको ये सोचना है कि शायद प्रकृति का यही एक रिजल्ट मेरे सामने आने वाला था। अगर आपका रिश्ते, आपके धन संबंधी, स्वास्थ्य, जो भी समय और जिस दौर से गुजर रहे हैं, दैट्स द फैक्ट। वही आपका सच है और वही आपका जीवन का मुख्य रास्ता है और वो होना ही है, वो होगा। क्योंकि अगर नहीं होता तो होता नहीं, और जो लिखा गया है या जो होने वाला है वो होगा।
बट मोटिवेशन में एक चीज़ और है कि जब हमारे पास कोई बॉल आ रही है, हम क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेलते हैं, तो अब कब कौन सा शॉट कहाँ से आए, एक अच्छा प्लेयर उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। दैट्स द मोटिवेशन कि हाँ, आप किसी भी जगह से वॉलीबॉल में बॉल आ गया, फुटबॉल में, बास्केट में, क्रिकेट में, तो आपको प्लेइंग करना आना चाहिए, आपको खेलना आना चाहिए। आपको खेलने में माहिर है तो आपको गेम का आप स्टार बन सकते हैं, गेम के अंदर आप बहुत आगे कुछ कर सकते हैं। यदि आप उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं या उसमें माहिर नहीं है तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपका जीवन जो है बेकार हो जाएगा और फिर आप सिर्फ एक बेकार जीवन को लेकर इस धरती पे चलते रहेंगे। तो मेरे इस मोटिवेशन टॉपिक्स पे एक ही चीज़ मैंने कही है कि नेचर इज़ अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है उसका, अनिश्चित है, वो कभी भी बदल सकता है। आप उस पर गुस्सा करें, उस पर खींच महसूस करें, उसके लिए कुछ भी करें, आत्महत्या करें या किसी को बुरा भला बोलें, हाँ ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारी भावनाएं जो है उसके बदलाव में हम कुछ बोलते हैं, कभी गाली गलौज भी करते हैं, कभी हम, ये टेम्पर ऑफ नेचर है कि आपकी प्रकृति कैसी है। लेकिन जो कुछ भी है वो फिर मैं दोबारा बोलूँगा कि नेचर इज़ अनकंडीशनल, अनिश्चित है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, स्थिति बदलती रहती है। आपने अगर इसी बदलाव को अगर बहुत अच्छे तरह से समझना है तो आप आसमान को देखिए। आसमान को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आसमान में कुछ समय पहले बहुत भयंकर घने बादल होते हैं, कब बादल छट जाते हैं, किस प्रकार आकृति बनती है, किस प्रकार डिज़ाइन बनता है और किस प्रकार से बादलों का जो रूप बनता है, किस प्रकार बादल बनते बिगड़ते हैं। दैट्स द लाइफ। तो इसको माने और इसी के हिसाब से जीवन को आप जीने की कोशिश कीजिए और होपफुल रहिए। अपने आपको अपने हाथ में जितना है, जैसे मान लिया मैं बैठा हूँ, मेरे दायरे में जितना है, जो मुझे दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में मैं कुछ बदलाव नहीं कर सकता। जो दिख रहा है उसके लिए बदलाव कर सकता हूँ। अब मेरी सोच और मेरे विचार किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते हैं, ये प्रकृति पर डिपेंड करता है कि आगे वाले की प्रकृति कैसी है। अगर मान लीजिए एक 4 व्हीलर है, उसकी कैटेगरीज में एक लोडिंग है, एक मान लो ओनली फॉर टूरिस्ट ट्रैवलिंग है। अब दोनों की सोच और दोनों के जो सिस्टम और पैटर्न में फ़र्क रहेगा। अब जो बड़ा लोडिंग व्हीकल है वो टूरिस्ट व्हीकल नहीं बन सकता और टूरिस्ट व्हीकल जो है वो लोडिंग व्हीकल नहीं बन सकता। दोनों के सीसी पावर्स में फ़र्क है, दोनों के एक्यूरेसी में फ़र्क है, दोनों के पैटर्न में फ़र्क है, दोनों के डिज़ाइन में फ़र्क है, दोनों के लोडिंग में फ़र्क है। तो दैट्स बी मोटिवेशन। आप इसको मानिए और इसको आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैंने ये वीडियोज़ जो मेरे चैनल बना रखा है मोटिवेशन का, ये मोकाजी टीवी करके मेरा यूट्यूब चैनल है, जो मैंने मोकाजी टीवी के इस अंदर में जो है अपलोड करता हूँ मेरे वीडियोज़। और मोटिवेटर राठौड़ नाम से भी और motisinghrathod.com नाम से मेरी वेबसाइट है, ऐप भी है। अगर आप मोटिवेटर राठौड़ करके आप अगर मान ली गूगल में जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर में, तो मोटिवेटर राठौड़ करके मेरा ऐप भी है, उस ऐप को आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी मेरे जो वीडियोज़ आएंगे या जो मेरे उसमें फेसबुक टाइप भी मैंने उसको स्टार्ट किया था कि जो motisinghrathod.com वेबसाइट है उसके ऊपर आप ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं और अपने विचार लिख भी सकते हैं। एज ए रेस्ट अपने आप को रजिस्टर कीजिए वहाँ पे और लॉगिन कीजिए और उसके बाद आप कुछ लिखना चाहते हैं, दुनिया को अपने मन की बात बताना चाहते हैं या आपके अच्छे विचार हैं या आप मेरे साथ कुछ अच्छे विचार शेयर करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन शेयर भी आप कर सकते हैं। अपने वीडियोज़ डाल सकते हैं, फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो जितना मेरे से हो सकता है या जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपकी हर बात का उत्तर देने की कोशिश करूँगा और आशा रखता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए और इसको आप अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक लाते रहूँ। आपका मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको घंटी जो है उसको घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप उस बात को जानते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।